द रिचेस्ट पीपल आई नो डोंट लुक रिच एट ऑल। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फरारी अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन स्टिल वो टोयोटा को बाय करेंगे। वो डिज़ाइनर्स शॉपिंग कर सकते हैं, कोई बैग्स या कोई भी चीज़ उन्होंने लेनी हो, लेकिन वो ऑर्डिनरी स्टोर पे जाएंगे और वहाँ से अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ जो है उनकी सेविंग होती है, उनकी वेल्थ होती है, लेकिन वो दिखने के अंदर कभी भी रिच नहीं दिखते। रियल वेल्थ इज़ नॉट अबाउट शोइंग ऑफ, बल्कि इट्स व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कि कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, डिसिप्लिन स्पेंडिंग है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो है वेल्थ की जनरेशन के लिए जो हेल्प करते हैं, जिन्हें हम लोग इग्नोर करते हैं, उनको कभी हम उनको कंसीडर भी नहीं करते। हाय, आई एम जिमी, आई एम एंटरप्रेन्योर एंड कंटेंट क्रिएटर, और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो 7 हैबिट्स जो क्वाइटली वेल्थी पीपल की होती हैं। यानी एक होता है रिच दिखना और रिच होना। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे भाई इसमें फ़र्क क्या है, और जो रिच पीपल हैं उनकी जो क्वाइटली अपनी वेल्थ जनरेट करते हैं उनके पीछे उनकी क्या हैबिट्स होती हैं। तो वो 7 हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्वाइटली वेल्थी पीपल की। लेट्स जंप इन। हैबिट नंबर 1, दे ऑटोमेट एवरीथिंग। जो क्वाइटली वेल्थी पीपल हैं दे डोंट रिलाई ऑन विल पावर। उनके यहाँ एक सिस्टम बना हुआ होता है कि यार मुझे जो इनकम आ रही है एवरी मंथ की, उसको उन्होंने पहले से डिसाइड होता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे स्पेंड करना है, कि ये उनका बिल्स वाला पार्ट है और ये एक जो है उनके इन्वेस्टमेंट का है और ये सेविंग्स का है। तो जो ही पैसे आते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है अपने अपने जो उन्होंने पॉट्स बनाए होते हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र करने होते हैं वो फंड्स को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनके पास वो सोचने का मौका ही नहीं होता कि यार मैं जो पैसे आए हैं इसका क्या करूँ, कैसे इस्तेमाल करूँ, शॉपिंग कर लूँ, हॉलीडे पे चले जाऊँ, कोई इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं, ये वाली थिंकिंग नहीं होती। उन्होंने पहले से अपनी सारी जो है वो चीज़ें एक ऑटोमेट सिस्टम पे लगाई होती हैं। ये फंड्स आए और वो अपनी अपनी जगह पे एलोकेट हो गए, तो आपको पास वो होते ही नहीं है फंड्स के आपको गैर ज़रूरी कहीं पे इस्तेमाल करो। हैबिट नंबर 2, दे केयर अबाउट वैल्यू नॉट प्राइस। जो क्वाइटली वेल्थी पीपल हैं दे आर नॉट चीप बल्कि स्मार्ट होते हैं। उनके ज़हन में होता है कि यार हम जो पैसे लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें वैल्यू क्या मिल रही है, इज़ इट वर्थ द मनी जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कोई ट्रेनर्स लेने हैं तो अगर वो 200 पाउंड ऑफ वर्थ के हैं, लेकिन वो देखेंगे कि यार ये मैं 200 पाउंड लगा रहा हूँ तो ये मेरा कितना अरसा निकाल जाएंगे। अगर वो देखेंगे कि यार एक तरफ 200 पाउंड लगा के मुझे 10 साल तक मेरा देंगे और एक तरफ उनके पास ऑप्शन है कि वो 50 पाउंड स्पेंड करें और वो 6 मंथ तक ट्रेनर चलेंगे, तो वो 10 ईयर्स वाली उनको ऑप्शन बेटर लगेगी। यार अगर अभी 200 लगा के 10 साल निकलते हैं तो ये वैल्यू करते हैं। और इसी तरह से अगर उन्होंने कोई गाड़ी बाय करनी है तो रादर दैन वो एक कोई फैंसी खूबसूरत जो है ना कार बाय करें, वो देखेंगे कि कौन सी सॉलिड कार अवेलेबल है, चाहे वो यूज्ड हो लेकिन वो लॉन्ग टर्म उनके साथ दे, तो वो ऑलवेज वैल्यू वाली साइड पे जाते हैं। जिस तरह वॉरेन बफेट ने कहा, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। हैबिट 3, दे ट्रैक नेटवर्थ नॉट इनकम। भाई सिंपल से आपकी बचत क्या है। जो क्वाइटली वेल्थी पीपल है ना उनके यहाँ जो क्वेश्चन मेन होता है कि यार बचाया क्या, रदर दैन के अर्न क्या किया। हमारे पास आसपास लोग हैं, मेरे बहुत जानने वाले हैं जो बहुत हाई अर्नर्स हैं, कोई 150,000 ईयर जो है अर्न कर रहा है, लेकिन एंड ऑफ द जो है ईयर उनके पास किसी किस्म की कोई सेविंग नहीं होती। वो जो 150 उन्होंने अर्न किया वही सारा उन्होंने स्पेंड कर दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक अराउंड 50K या ईयर अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें से 10 से 15K साल का बचा लेते हैं, और वो जो वो बचाते हैं वो उनकी नेट वर्थ है। यही क्वाइटली वेल्थी पीपल जो होते हैं उनका फोकस होता है कि भाई हमारी नेट वर्थ क्या है, हम बचा कितना रहे हैं, रदर दैन के भाई अर्न कितना कर रहे हैं। अर्निंग का कोई पोटेंशियल नहीं, आप जितना मर्जी अर्न कर लो, स्पेंड कर लो, लेकिन रियल जो आपकी वेल्थ है ना वो आपकी बचत के अंदर है कि आप बचाते कितना हो। हैबिट नंबर 4, दे थिंक इन डिकेड्स नॉट इन मंथ्स। ये एक बिग वन है। जिस तरह से हमने हैबिट नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था कि भाई उन्होंने अपनी जो क्वाइटली वेल्थी पीपल होते हैं ना एक हिस्सा बनाया होता है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट में करना है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं कि यार मैं अभी पैसे लगा दूं और अगर मैं मंथली उस इन्वेस्टमेंट में डाल रहा हूं तो आज से 20 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे इतनी इनकम मिल जाएगी जो मुझे फाइनेंशियली फ्री कर दे। जो आम लोग होते हैं, रेगुलर पीपल होते हैं, उनके ये मसले मसाइल होते हैं कि जो इनकम आ रही होती है वो उनके मंथली जो झंझट होते हैं, यार ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, डायरेक्ट डेबिट्स हैं, ये बिल्स हैं, ये मसले मसाइल हैं, आज शॉपिंग कर लो, हॉलीडे पे चले जाओ, वो सब स्पेंड हो जाते हैं। जबकि क्वाइटली वेल्थी पीपल अपनी इनकम का एक पार्ट रेगुलरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल रहे होते हैं कि आज से 10 20 15 साल बाद जो है क्या उन्हें मिलेगा। तो उनकी जो ये थिंकिंग है ना लॉन्ग टर्म जो है ये उनको उनकी जो क्वाइटली एक वेल्थ को बिल्ड कर रही होती है। हैबिट नंबर 5, दे हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। वो सिर्फ एक इनकम के ऊपर रिलाई नहीं करते। क्वाइटली वेल्थी पीपल का ये डजंट मीन कि वो सिर्फ कोई बिजनेसमैन ही है। भाई ये जॉब करने वाले लोग भी होते हैं, और मोस्टली जॉब करने वाले लोग ही होते हैं जो अपना क्वाइटली वेल्थ जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ा खूबसूरती से कि वो अपनी इनकम का जो है ना पैसिव इनकम के भी रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। जिस तरह से कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ से रेंटल इनकम ले ली, कहीं पे कोई कंपनी
कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके डिविडेंड ले लिए, कोई स्मॉल बिजनेस जॉब के साथ जो है वो कोई सेटअप कर लिया, या आपका कोई साइड हसल होती है, कोई फ्रीलांस काम कर दिया, कोई कंसल्टेंसी दे दी, कोई आपकी एक्सपर्टी है उसको सेल करके उसके अगेंस्ट जो है ना इनकम जनरेट कर ली। तो उनकी जो पैसिव इनकम होती है, जो साइड हसल होती है, वो वहाँ से भी मुसलसल इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जो है ना, वो जो उनकी साइड से इनकम आ रही होती है, वो उनका एक्स्ट्रा जो मनी होती है वो उनको फर्दर उसको आगे इन्वेस्ट करके उस वेल्थ को जनरेट करते हैं। तो ये जितने भी क्वाइटली वेल्थी पीपल है ना, आप इन्हें देखेंगे, ये डोंट रिलाई ओनली वन इनकम स्ट्रीम, इनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। हैबिट 6, दे अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पे राइज मिली है, तो बहुत सारे जो कॉमन है ये है कि आपको पे राइज मिलते ही जो है ना आप अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हो। ओके, जैसे घर में कोई नया फर्नीचर डाल लिया, उसको अपग्रेड कर दिया, कोई गाड़ी नई ले ली, कोई हॉलीडेज पे चले गए, तो आप अपने लाइफस्टाइल को जिस तरह से आपकी पे राइज हो रही है आप उसको ग्रो कर रहे होते हो। लेकिन ये चीज़ जो होती है कि जब आपको इसकी हैबिट पड़ जाती है, फिर आपको उसको मेंटेन करने के लिए आप उतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में रहते हो और अपना जो इनकम का एक बिग पार्ट जो है वहाँ पे स्पेंड करते हो। जबकि जो क्वाइटली वेल्थी पीपल है वो इस तरह की जो इन्फ्लेशन है इस तरह की स्पेंडिंग के ऊपर नहीं जाते। उनको पे राइज मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 200 पाउंड का जो है पे राइज मिला, वो उसमें से 41 पाउंड अपनी पार्टी या इधर एक्सपेंसेस के ऊपर तो खर्च कर देंगे, लेकिन 160 पाउंड को दोबारा से कहीं पे री इन्वेस्ट कर देंगे। उनकी कोशिश होगी कहीं पे कोई सेविंग में डाल दें, नहीं तो इन्वेस्ट कर दें, ताकि वहाँ से और वेल्थ को जनरेट किया जा सके। हैबिट 7, दे डोंट रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड के बाद जो एक वर्ल्ड वाइड जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अगर आप ये दोनों सिचुएशंस को देख लें, जो क्वाइटली वेल्थी पीपल होते हैं ना, इस तरह की सिचुएशन में ना बड़े कूल एंड काम होते हैं। एक कॉमन जो आम लोग हैं उनका बिहेवियर ये होता है, अगर उन्होंने कहीं स्टॉक इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं रियल स्टेट में या कहीं पे भी उनका जो पैसा लगा हुआ था और कोई क्राइसिस आने वाला हो, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि यार फटाफट चीज़ों को निकालो, बेचो, ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो जाए। जबकि जो क्वाइटली वेल्थी पीपल होते हैं वो इन क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि यार ठीक है, जब ये लोग पैनिक में आके अपना वैल्यूएबल स्टॉक को अंडर वैल्यू करके सेल करेंगे, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करो और चीज़ों को बाय कर लो और देन वेट करो। अगेन उनकी एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है कि अभी हम जो है अंडर वैल्यू स्टॉक बाय कर लें, 5 ईयर 10 ईयर्स किसी टाइम के ऊपर ये जब गेन करेगा तो वो हमें पैसे कमा के दे जाएगा। तो इनकी ऑलवेज जो क्वाइटली वेल्थी पीपल होते हैं कि जब कोई सिचुएशन आती है दे रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में बहुत डिफरेंट होता है। रिएक्ट एक सडन आप एक शॉकिंग वे के अंदर और एक पैनिक के अंदर आप करते हो, और जबकि जो रिस्पॉन्ड होता है वो बड़ा कैलकुलेटेड, कूल एंड काम होता है, आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करके फिर करते हो। तो ये थी वो 7 हैबिट्स क्वाइटली वेल्थी पीपल की। वो कोई शो ऑफ नहीं करते, ओवर स्पेंड नहीं करते, वो क्वाइटली अपनी वेल्थ को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, और उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया होता है, एक सिस्टम बनाया होता है, और बड़ी पेशेंस के साथ वो अपने उस सिस्टम को, उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए और कंटेंट लेके आता रहूँगा जो हमारी लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकें, जहाँ से हम कुछ लर्न कर सकें और अपनी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।